राणा साहब, ब्रेक में जाने से पहले जो आपसे बात हो रही थी, तो मुकम्मल ओनरशिप आप तमाम इकदामात की ले रहे हैं और बाद में भी इस पर खड़े रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान की तरह बाद में आप कहेंगे कि जब मैं इख्तिदार में था तो जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस बना उसमें मेरा हाथ नहीं था, और राना सनाउल्लाह को जो पकड़ा था, जेल में डाला हीरोइन के केस में, उसमें मेरा अमल दखल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपके सामने ये कह रहा हूँ कि मैंने तो ये भी कहा है और ये आपके प्रोग्राम में इससे पहले भी कहा है कि कैबिनेट से जो परमिशन की जो है वो इस्तदा की है। मेरी ये ज़ाती राय है कि ये आदमी फितना है, ये कौम को तकसीम कर रहा है, ये कौम के नौजवानों को गुमराह कर रहा है। अगर कौम ने इसकी शनाख्त ना की और इसका इलाज ना किया तो ये कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। और राणा साहब, शहबाज शरीफ की क्या राय है इस पर? क्योंकि पहले आप कहते रहे कि वो रोक देते हैं मुझे इस इकदाम उठाने से। जी, जब भी मेरी उनसे बात हुई है वो बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं इस बात से। इत्तेफाक करते हैं कि इमरान खान को, साबिक वजीर आजम को अरेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, वो इस बात से भी इत्तेफाक करते हैं और इस बात से भी इत्तेफाक करते हैं कि ये फितना है। अच्छा, ये फसाद जो है वो बर्पा करना चाहता है। और अब आप देखें कि इनका हाल ये है कि लस बेला के वाक़े के ऊपर जो है वो इन्होंने जो गुफ्तगू शुरू की, जो काम शुरू किया, इन्होंने यानी शोधा को नहीं बख्शा। यानी गुमराही की आप इंतहा देख लें। अगर नहीं इस नहीं, गुमराही का कला कोमा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कल को फिर पूरी कौम राणा साहब, ये भुगतेगी इस बातें तो बात। आपने साबित करनी है ना कि इमरान खान ने इनिशिएट की, क्योंकि वो तो शोधा के घर पर गए, उनसे वहां फैमिली से उन्होंने मुलाकात की। तो ये तो आप अभी मफरूजे की बुनियाद पर बात कर रहे हैं ना, कोई अच्छा, एविडेंस चले लाएंगे तो चले पता चलेगा ना। चले 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 शहजाद, मुझे आप दो बातों का जवाब दें। मस्जिद नबी में जो वाकया हुआ उसको इसने अप्रिशिएट किया, इसने कंडेम नहीं किया। अब वहां पे जो है वो 6 लोग हैं इनकी पार्टी के, जिन्होंने इनके कहने पे वहां पे वो हरकत नाजेबा हरकत की, तौहीने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनको 10-10 साल कैद हो गई है। आप मुझे बताएं कि इन्होंने कभी हाल भी पूछा है उनका? इसने कभी जो है वो उनके बारे में कभी इसने कोई बात भी की है? जिस दिन इसने कहा कि पूरी दुनिया में जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी भी एहतजाज करें और जो है वो यहाँ पाकिस्तान में भी एहतजाज हो, उस दिन जद्दा में जो है वो वहाँ पे कोई तकरीबन गैदरिंग हुई 200 लोगों की, उन्होंने एहतजाज किया। उनमें से कोई तकरीबन 8 लोग जो है वहाँ पे गिरफ्तार हैं। वो वहाँ पे कुर्रार रहे हैं, उनकी फैमिलीज। अब मैं गया हूँ, मुझे मिले हैं वो हमारी मिन्नतें कर रहे हैं कि जी हमारी जो है वो जान बख्शी जो है वो करवा दें। और मैंने कहा कि आप उससे बात करें जिसके कहने पे और आपने एहतजाज किया। उन्होंने कहा वो हमारी सुनते ही नहीं है, वो तो हमारा फोन भी नहीं सुनते। वो कहते हैं जी हमने यहाँ से 2 करोड़ रुपया जो है चंदा इकट्ठा करके भी उनको भेजा था, वो भी केस हमारे खिलाफ यहाँ पे बना हुआ है। उसका भी जो है वो हमें अच्छा, कोई जो है वो आंसर नहीं दे रहे। तो मामला ये है कि ये इस तरह की जो हरकतें हैं, तो क्या आप इन सब चीजों को जो है वो एकदम राणा साहब, लेकिन लेकिन जो आपने बड़ा अरे वाज़ेह तौर आम पे के कहा बंद है करके बैठ गया था। कि आपकी राय है कि इमरान खान को अरेस्ट होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ की भी यही राय है, वजीर आजम की। मुराद सईद ने कल जलसे में, उसी जलसे में जहां से इमरान खान ने खिताब किया, उन्होंने कहा है कि हमारी रेड लाइन जो है वो इमरान खान है, और अगर वो रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो हम ईंट से जा देंगे। अब इमरान खान पॉपुलर लीडर हैं, आप इससे इख्तलाफ करते रहे, लेकिन ये एक हकीकत है। मुराद सईद तो धमकी दे रहे हैं कि अगर कुछ किया, हमारी रेड लाइन क्रॉस हुई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। शहजाद, ये पेशावर में ईंट से ईंट बजाएं, ये लाहौर में ईंट से ईंट बजाएं। अगर ये इस्लामाबाद की तरफ आए ना तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं देखूंगा ये कितने बहादुर हैं और ये क्या करते हैं आगे। आज शेख रशीद साहब ने भी जो रावलपिंडी में जलसे में जो कहा है इनकी कि तादाद आज से लड़ाई जो का जो आगाज इनकी हो चुका तादाद है। जो है, नहीं सुन लें, जो इनकी तादाद अब एहतजाज के ऊपर बाहर आई है ना, मेरे पास भी जो है वो तमाम एजेंसी की रिपोर्ट है, आपके पास भी होगी। उनको आप जेहन में रखें और फिर इनकी भड़कों जो है ना उनका आप अंदाजा करें कि इनमें कितनी वायलेंस पावर है। लेकिन इनमें लेकिन सिर्फ राणा ये साहब, यहाँ तो मीडिया पावर ही है, राणा साहब, जो सोशल मीडिया बदकिस्मती की पावर बात ही है है, और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए जो बदकिस्मती की बात है, मामला तो टोटल कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आज शेख रशीद ने भी कहा है कि अब लड़ाई का आज से आगाज हो चुका है। वो पंजाब में आपके खिलाफ सख्तियां करेंगे, आप वफाक में करेंगे। क्या यही इस मुल्क का मुस्तकबिल है? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि इसकी इसकी बुनियाद, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम लोग हैं कि जिन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस से कहा कि मुल्क की इकोनॉमी के जो हालात हैं, आओ बैठो, हम तुम्हारे साथ बैठने के लिए जो है वो तैयार हैं और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें?
हमने कहा कि कदम बढ़ाओ, इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। हम वो लोग जिम्मेदार हैं या वो जिम्मेदार है कि जिसने आगे से गालियां दी, जिसने आगे से जो है वो चोर और डाकू कहा और उसे कहा कि जी इनको जो है वो गिरफ्तार किया जाए। मामला ये है कि जो आदमी पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में ये कहे कि मैं अपोजिशन के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूँ, मैं इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ, मैं इनके साथ बात करने को तैयार नहीं हूँ, वो जिम्मेदार है इस फसाद का या इस कन्फ्रंटेशन का, या दूसरी साइड जो है वो जिम्मेदार है? ये इतना तो कम से कम आप इंसाफ करें ना। अब साहब, वो लेकिन इलेक्शन की लेकिन बात कर रहा है, अब जब इलेक्शन की इमरान बात कर रहा है, खान, साथ ही ये कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में मैं इलेक्शन जो है वो राणा साहब, लेकिन अहम बात यह है, मंजूर और नहीं आप करूं, तो आप बतौर मुझे बताएं कि फिर किधर को जाएं? एक अहम बात यह है, और बतौर सियासतदान आपको ये मालूम होगा कि जब तक इमरान खान इख्तिदार में थे उनकी जो पॉपुलैरिटी थी नीचे जा रही थी, लेकिन जब से वो ऑपोजिशन में आए, आप हुकूमत में आए हैं, उनकी मकबूलियत बढ़ रही है। पंजाब में 20 में से 15, मैं सवाल कर लूँ उसके बाद जवाब दीजिएगा। पंजाब में 15 सीटें जीते बाई इलेक्शन में, आप लोगों ने कहा कि टिकट का मसला था, फलाना था। आज कराची में अब तक बड़ी कन्विंसिंग लीड है उनकी, और एमक्यूएम बहुत पीछे है उनसे। अब एमक्यूएम तो इल्जाम लगाती थी कि कराची में उनको जो है वो जिताया गया था 2018 में धांधली करके, तो आज तो वो धांधली वाले फैक्टर्स उनके साथ है नहीं, फिर भी वहां बड़े आराम से अगर वो जीत रहे हैं, तो जो महंगाई के आपने इल्जामात लगाए, जो आपने मुल्क बर्बाद करने के इल्जाम लगाए, एमक्यूएम ने कहा मुल्क बचाने के लिए शहबाज शरीफ के साथ है, वो सब अवाम को तो नहीं नजर आ रहे, वो तो उनको वोट दे रहे हैं। नहीं, देखे वहां पे कोई 15 उम्मीदवार खड़े हैं और पता नहीं वहां पे कोई 3% के 4% जो है वो कराची में वोट पड़े हैं, तो आप उससे अगर आप इस का आप एक पूरा जो है वो पूरे हल्के का फैसला समझे, पूरे कराची का फैसला समझे, और उसको फिर पूरे पाकिस्तान पे अगर आप मुहित कर दें, तो इससे तो मैं माजरत से मैं इससे इत्तेफाक जो है वो नहीं पंजाब की करता। 15 सीटों पे और जीत ना मानना, कराची के एक सीट पे जीत ना मानना, तो फिर क्या कर सकता है कोई? देखिए, 15 सीटों पे जो मामला हुआ है उसके मुतल्लक आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ पड़े हैं वोट अपना जो है वो 56,000, दूसरी तरफ पड़े हैं 54,000। ये पॉपुलैरिटी है? ये जो है ये जो है ये कोई अपना जो है वो अपना एक साइड जो है वो बहुत पॉपुलर हो गई है और दूसरी साइड कमजोर हो गई है। आप जरा उस इलेक्शन के रिजल्ट तो आप जो है वो उठा के देखें, और अगर जो है वो फैक्टर ना होता जिसकी निशानदेही हमने की है कि जो लोग 3.5 साल 4 साल हुकूमत में रहे और उसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के लिए हमारे उम्मीदवार थे, तो उनके खिलाफ हल्कों में रिजेंटमेंट थी उनकी हुकूमत में होने और लोगों के काम लेकिन राणा साहब, इस वक्त तासुर ये बन रहा है कि 2017-18 में आप लोग कहते थे कि क्योंकि इमरान खान नहीं हरा सकते नवाज शरीफ को, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई करके जीतना चाहते हैं। अब तासुर ये बन रहा है कि क्योंकि आप इमरान खान को सियासी मैदान में फिलहाल नहीं हरा सकते, इसलिए आप चाहते हैं कि वो डिस्क्वालीफाई हो और फिर इलेक्शन हो। नहीं, देखे, डिस्क्वालीफाई उसने अपनी हरकतों से होना है। ये तो हमने तो उसे नहीं कहा कि ये लसबेला के शोहदा के खिलाफ जो है वो कैंपेन करो, ना ही हमने उसे कहा कि ये शहबाज गिल से ये बयानिया जो है वो AR भाई के ऊपर जो है वो जारी कराओ पूरी कौम को, और ये इनडिसिप्लिन और कमांड को डिसोबे करने का जो है वो तरगीब दो अफवाज में। तो ये सारी चीज़ें वो हमारे कहने के ऊपर कर रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे, ना हम चाहते हैं। ये तोशाखाना की घड़ियां जो है उसने हमारे कहने के ऊपर जो है वो वहाँ से चुराई और बेच के 20% जमा करा दिया, 80% जो है वो कोई 25-26 करोड़ रुपए जेब में डाल दिया। जब बाद में पूछा तो कहना लगा कि जी मैंने तो सड़क बना दी है, सड़क के ऊपर लगा 30 लाख रुपया और वो 26 करोड़ जो है उसने जेब में डाल दिया। ये हमारे कहने पे बहुत बहुत शुक्रिया।